हेलो दोस्तों, कैसे हो सब अच्छे ही होंगे। मैं साहिल, आप देख रहे हो अपना चैनल साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज हम आपको पोल्ट्री की बताएंगे 27 दिन पर क्या एवरेज है। लाइव आपको एवरेज करके दिखाएंगे, क्योंकि आप सबको जानते हो कि हल्की सर्दी के टाइम पर यह बैच डला था, जिससे कि यह बर्ड गर्मी सहन नहीं कर पा रहा है। और आपको पता है इस टाइम सब फार्मरों के से एक समस्या हो रही है साउंड की, जिसको हम CRD बोल रहे हैं, जिससे कि बर्ड आपका वेट नहीं ले रहा। और सभी फार्मरों के इस टाइम पर आकर मोर्टेलिटी हो रही है। कोई फार्मर ने 5 दिन भट्ठी चलाई है, कोई ने 10 दिन चलाई है, कोई ने 8 दिन भट्ठी चलाई है। उस करके बर्ड को आपने ठंडक वाला टेम्परेचर दिया था, पर अब मार्च महीना चल रहा है। मार्च महीने के अंदर आपको पता है गर्मी ऊपर बढ़ चुकी है और ऊपर से फसल कटाई आ चुकी है, जिससे कि बर्ड के अंदर इस टाइम समस्या हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, यह कूलिंग शेड है। अंदर से तो बोरी लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? क्योंकि धूप की साइड से हमेशा बर्ड आपको जगह छोड़ देगा, जिससे कि बर्ड आपका इकट्ठा होगा तो बर्ड में मोर्टेलिटी होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और आपको खास कर ये ध्यान रखना, जिस साइड की आपकी धूप है या दीवार है, उस साइड का कोशिश करो तो धूप सीधी फार्म के अंदर ना आए, जिससे कि बर्ड को वो दिक्कत हो। और छिपते टाइम पे भी बर्ड के अंदर हवा वो धूप सीधी ना जाए, जिससे बर्ड को समस्या हो। सबसे पहले लास्ट तक आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है अब इस टाइम हमें क्या चलाना है, जिससे बर्ड का ग्रोथ प्रॉपर तरीके से बढ़ जाए और प्रॉपर तरीके से अपना वेट लेता रहे। और आवाज़ भी इस टाइम सबसे ज़्यादा 25-24 दिन पर आवाज़ बन रही है। उसका इस टाइम फार्मर भाई के पास कोई इलाज भी नहीं है, वो जाकर CRD का रूप ले लेती है, जिससे फार्म भाई का लॉस होता जा रहा है। सभी फार्मरों की आज ये समस्या है। तो इस समस्या को देखते हुए हमने आपको वीडियो बता रहे हैं कि साउंड के अंदर सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग से ही जो सर्दी का बैच है उसके अंदर आप जो 24-25 दिन का हुआ है, तो दिन के टाइम पर आपको पैरासीटामोल की टेबलेट देनी पड़ेगी, जिससे कि बर्ड का ह्यूमिडिटी ना घटे और बर्ड को दिक्कत में ना आए। और उसके बाद दोपहर के टाइम पर आपको उसके अंदर सब ये देख सकते हैं, ये पैरासीटामोल डोलो 650 mg में है। उसके बाद आपको कफ सिरप दोपहर के टाइम पर देना होगा, जिससे कि बर्ड थोड़ा बहुत दिक्कत से निकल जाए। और एक विटामिन E आता है, गर्मी के लिए भी आता है, उसके लिए भी आता है, क्या नाम है, आवाज़ के लिए भी इसमें काम आता है, जिसमें विटामिन E का सॉल्ट होता है, वो आपको देना पड़ेगा। जैसे सेल्टोन हो गया, CMI+ हो गया। तो गर्मी की राहत के लिए इतना भी मत देना कि बर्ड को ज़्यादा ठंडक महसूस हो कि आपका बर्ड और आवाज़ पकड़ ले, जिससे कि आपको CRD का रूप लेना पड़े और बाद में आप पछताओ। तो उस प्रकार से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके आवाज़ में ज़्यादा थोड़ी आवाज़ दिक्कत लग रही है, तो सुबह के टाइम पर आपको कफ सिरप और एंटीबायोटिक के साथ ही लगाना पड़ेगा। जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके पास एनरो 20% में रखी है। ये अभी तक इनका कोर्स करवा रहे हैं, जिससे कि इनका CRD का बर्ड नहीं पकड़ेगा। विटामिन E का भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो, इन्होंने विटामिन E भी टांग रखी है, अभी चला चुके हैं ये विटामिन E। ये देखो एंड्रोसिन, ये 5 लीटर में ये पूरी की पूरी ये पिला चुके हैं। और किडनी फ्रेशिंग की आपको दिखा दूँ, नेफ्रोक्लीन। इस टाइम फिनिशर स्टार्ट होने पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये देख सकते हो हाइड्रोसेफ H2O2, जिसको हम H2O2 बोलते हैं, वो H2O2 भी इन्होंने पूरी ख़त्म कर चुके हैं। ये देखो, एक ये मेटिकल कैल्शियम है, जो कि बर्ड को लंगड़ापन होने से बचाता है। ये इतनी सारी दवाइयाँ इन्होंने इस फार्म के बैच के अंदर पिला चुके हैं, और दवाइयाँ भी इनके पास पड़ी है। देखो नेफ्रोक्लीन, ज़्यादातर ये नेफ्रोक्लीन पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अपना ये पैरासीटामोल की ही टैबलेट है। ये देख सकते हो कि दिन में पैरासीटामोल इनकी कंटिन्यू चल रही है। ये मेरीफ्लॉक्स एंटीबायोटिक है, जिससे कि इनको एंटीबायोटिक्स और कफ सिरप भी दिखा देता हूँ। ये देखो, कफ सिरप बर्सोलॉजी के नाम से यह कफ सिरप है, जो इस बर्ड में आपने दे रखा है। अब देख लो, ग्रोथ की दवाई तो ये अब चलाएंगे जिप्रोमिन वगैरह, जिससे कि बर्ड में दिक्कत ना आए। पर इस चीज़ को अभी से स्टार्टिंग करके इन्होंने बचा रखा है, जब तक यहाँ तक इनका बर्ड आज साफ और सुथरा बर्ड यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर यही चीज़ ये ना कर पाते, ये देखो ये जिप्रोमिन की कैनी है, आप देख सकते हो दोस्तों। अब ये चालू करेंगे जिप्रोमिन, और उसके बाद अब इसको अगर कोशिश हो सके तो आपके 20 या 21 दिन पर आपके पास पंखों की सुविधा है, तो इसके अंदर बड़े पंखे चालू कर दो। ये देख सकते हो आप, बड़े पंखे इन्होंने पर्दे बंद करके कर रखे हैं, क्योंकि कई फार्मर को रहता है नहीं, धूप की साइड का पर्दा खोल देते हैं। सबसे बड़ी समस्या आज बर्ड को यही चीज़ हो रही है, एक मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से आपकी होगी तो आपके बर्ड में
कितनी भी आवाज़ हो, क्या कुछ भी हो, ना तो आपकी मोर्टेलिटी होगी, ना ही आपकी दिक्कत करेगी, ना ही हो रही है। देखो पैड नहीं चलाई है, क्यों नहीं चलाई है? पैड इसलिए नहीं चलाई है क्योंकि बर्ड में आवाज़ है, आवाज़ करके अगर वो पैड ठंडा मौसम करेंगे तो दिक्कत आएगी। आप ये देख सकते हो इसकी ग्रोथ भी कितनी शानदार तरीके से फार्म भाई ने ग्रोथ भी कर रखी है, और कितनी शानदार तरीके से बर्ड ने मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा होती है फार्म को बचाने वाली मैनेजमेंट। अगर फार्म की इस्तेमाल आकर मैनेजमेंट लूज हुई तो फार्म फ्लो ख़राब। क्यों? लाइव बर्ड का खेल होता है, लाइव बर्ड के अंदर छोटी छोटी गलतियाँ नहीं की जाती, बड़ी गलतियों पर ध्यान दिया जाता है। अगर छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दोगे, बड़ी गलतियों पर ध्यान दोगे तो आप फार्मर भाई हमेशा ही लॉस में रहेंगे। आपका बैच कभी भी अच्छे से नहीं निकल सकता। इस फार्म भाई की इतनी शानदार मैनेजमेंट है, कंपनी के साथ इसको चलते 1 साल हो गया है। 1 साल के अंदर इसका एक भी बैच अभी तक नहीं पिटा है, और कोशिश यही रहेगी। इस फार्म भाई की इतनी मेहनत करता रहता है कि आप देख सकते हो जिस टाइम सर्दी थी उस टाइम इन्होंने रोड भी लगा रखी थी, जिससे कि इनको गर्म पानी के अंदर दवाई दी जाती थी, जो आपको मैं बता रहा हूँ, कप सिरप वगैरह। उसके बाद अपना दिन में पैरासीटामोल, और दोपहर के टाइम पे हिमसी आती है, जो हल्की डोज में रखो, 10 ml के ऊपर, ज़्यादा मत रखो 2-4 घंटे के लिए। क्योंकि 12 से लेकर 4 बजे 3-4 बजे तक का मौसम गर्मैश का होता है, जिसको बर्ड नहीं सहन कर पा रहा है, क्योंकि सर्दी के टाइम पर ये बर्ड डला हुआ है। अगर सर्दी के टाइम का बर्ड डला हुआ है तो आपको पता है वो बर्ड को उसी प्रकार का मूवमेंट चाहिए कि ना तो ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। इस प्रकार से हमने पंखे चलवा रखे हैं, क्योंकि इसका पंखे भी रेगुलर चल रहे हैं, जिससे कि इनको दिक्कत ना हो। शाम को पंखे बंद हो जाते हैं, जिससे कि फार्म भाई की व्यवस्था बहुत अच्छी शानदार तरीके से रहती है। और किडनी फ्रेशिंग इसलिए चला रहे हैं क्योंकि अब इस टाइम ये किडनी फ्रेशिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? जो चीज़ आप जनवरी में या फरवरी मंथ में आपने डाला है उसको मार्च में आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में 90% मौसम में चेंजेस हो जाती है। और शाम के टाइम पर इन्होंने अपना जिप्रोमिन वगैरह लगा रखी है, जिससे कि बर्ड प्रॉपर तरीके से फीड खाता रहे, प्रॉपर तरीके से वेट ले, जिससे कि आपको इस समस्या का सामना करना पड़े। अगर कोई फार्म भाई सोचते हैं हम 2-3 दिन दवाई चलाकर अगर फार्म को बचा सकते हैं तो वो सबसे बेवकूफ़ फार्मर है। हम तो यही कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है दवाई का 5 दिन से पहले इस टाइम कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? मौसम में जो चेंजेस होगी 5 दिन चलाकर 2 दिन बंद कर फिर चालू करनी पड़ेगी, तो ही आपके बर्ड में समस्या निकलेगी। अदरवाइज वो समस्या नहीं निकलती, क्योंकि आवाज़ स्टार्टिंग से बनने के बाद लास्ट तक भी वो आवाज़ रहती है। बर्ड फिर आपका उस प्रकार से, जिस तरह इंसान सीटी मारता है उस प्रकार से सीटी मारने लग जाता है। हर एक पास में आने वाले इंसान को भी लगता है। इस बर्ड में तो वायरल बन चुका है, उस वायरल से बचने के लिए हमें पहले ही सुविधा करनी होगी। इन्होंने हालांकि 1-1.5 kg तो विरकोन भी पिला चुके हैं। कई फार्मर भाई कहते हैं हमारे विरकोन से वज़न टूटता है और नुकसान होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक एंटीबायोटिक आप देख सकते हो, 10,000 के फार्म के अंदर 7 लीटर एंटीबायोटिक लगना मायने रखती है। और सबसे ज़्यादा तो मैं बता दूं एंटीबायोटिक ही बर्ड को बचाती है, और विरकोन इन्होंने इसलिए चलाई है और रेगुलर ही स्प्रे हो रही है, जिससे कि बर्ड के अंदर कोई छोटा मोटा वायरल का कण भी हो वो भी बाहर निकल जाए और अपना अच्छे से फ्लो निकल जाए। क्योंकि जो सर्दी के टाइम का होता है बर्ड, वो उसकी सर्दी की रिक्वायरमेंट से चलता है, और गर्मी वाला गर्मी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलता है दोस्तों। तो इस चीज़ का खास अपनी मैनेजमेंट पर ध्यान दो, अदरवाइज़ आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, लॉस में ही जाओगे। और एक हमने बर्ड की मूवमेंट सुबह शाम आपको देखनी होगी कि हमारा बर्ड मूवमेंट में कैसा है, कैसी ग्रोथ ले रहा है, क्या कुछ ले रहा है। यही फार्म भाई की लापरवाही है। लापरवाही को छोड़ो दोस्तों, तो लाखों रुपए कमाओ, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ो, सक्सेस हो। एक 2,000 का फार्म भी 10,000 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।